एक ज़माना था जब हम लोग गाँवों में या जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कंचे खेलते थे, ताश पत्ती खेलते थे, तमाम तरीके के जो जुआ टाइप के गेम कह सकते हैं उसको खेलते थे लोग। और वर्तमान का जो डिजिटल दौर है उसको कंपनियों ने जो जुआ था उसको एक तरीके से मॉडिफाई करके उसको गेम का नाम देके और तमाम तरीके के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खेल के रूप में इसको खेला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। कहते हैं कि अगर किस्मत किसी की चमकनी हो तो आप उसको रोक नहीं सकते, वह कभी भी चमक सकती है। इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है महाराजगंज जनपद के ठूठीबारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किशोरपुर गांव में। यहां के अनिल चौधरी नामक व्यक्ति हैं जो ड्रीम 11 पर गेम खेलते थे, क्रिकेट मैच का होता है, उस पे उनको 72 लाख रुपए उन्होंने जीता है और जो टैक्स वगैरह काट के होता है वो 50 लाख उनके खाते में आया है। और यह ड्रीम 11 उन्होंने जो धनतेरस था, दीपावली के एक दिन पहले भारत पाक का जो रोमांचकारी मैच था उसमें उनको यह सफलता मिली है। और कहीं ना कहीं महाराजगंज में यह पहला वाकया है जिसमें इतनी बड़ी धनराशि किसी ने ड्रीम 11 पर जीता है। हम इस वक्त उनके गांव में उनके घर पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल चौधरी जी मौजूद हैं, तो ज़्यादा लेट न करते हुए इन्हीं से आपको रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि जब इनको पता चला कि ये ड्रीम 11 पर 72 लाख रुपए जीत चुके हैं तो इनको अनुभव कैसा रहा। अनिल जी, सबसे पहले तो जब आपके खाते में 72 लाख रुपए आ गए तो आपका मतलब रिएक्शन क्या था, किस प्रकार का था? अच्छा महसूस हो रहा था। इतने पैसा काफ़ी दिनों के बाद देखने को खाता मिला, उसके बाद सबको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये ड्रीम 11 जो है, चूँकि थोड़ा सा मैं भी खेला नहीं हूँ कभी, और कैसे कैसे होता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए विस्तार से। कब से आपने खेलना शुरू किया और कैसे कैसे इसको लगाते हैं, टीम बनाते हैं, कैप्टन कैसे बनाते हैं, पूरा विस्तार से थोड़ा सा बताइए। ड्रीम 11 मैं 2017 से स्टार्ट किया है। ये मैं काम कर रहा था तो एक आदमी लगा रहा था, मैं देखा ज़्यादा पैसा नहीं लगता उसमें। 49 रुपये एक घंटे से आता है, 49 रुपये में लगाकर उसमें दोनों टीमों के प्लेयर को एक टीम अपना बनाना होता है। 11 प्लेयर डालकर उसमें एक कप्तान डाल दो, एक उप कप्तान डाल दो। जो कप्तान रहेगा वो 2 पॉइंट दिलाएगा, जो उप कप्तान रहेगा 1.5 पॉइंट दिलाएगा। इसी प्रकार से आपका जो अच्छा प्लेयर जितना लिए हैं उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा, उसका पूरा नंबर टोटल करके बताया जाएगा कि आपका कितना रैंक है, उसके आधार पर वो लोग इनाम देते हैं। तो 2017 से आपने खेलना शुरू किया और ये सफलता अब जाकर मिली है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था। क्रिकेट में देखा जाए तो इससे बड़ा मैच ही नहीं हो सकता है। तो और ये मैच जो था एकदम आखिरी सांस तक चला, आखिरी गेंद तक चला। तो मतलब कैसे लगा कि आप जीत जाएंगे? मन में कुछ चल रहा था? मन में तो नहीं चल रहा था, हमेशा लगाते थे ऐसे, बार बार होता था कि कभी 2 लाख पर, कभी 1.5 लाख पर, कभी 10,000 पैसे आ जाते थे। उस दिन अच्छा था, किस्मत भगवान ने साथ दिया। अब विराट कोहली का अच्छा प्रदर्शन की वजह से मतलब वो लास्ट ओवर में कुछ चौके छक्के मारकर वो हम लोग को टीम ज़्यादा, मैं 200 नंबर पे था, लेकिन वो चौके छक्कर मारकर ज़्यादा करते करते इधर करीब कर दिए विराट कोहली जी ने। अच्छा, तो ये जो बनाते हैं ड्रीम 11, इसमें आपने पहले रैंक पे आप आए थे या उससे ऊपर भी कुछ ऐसा होता है? जैसे उसमें कंटेक्स होता है 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, ऐसे होता है। तो 2 करोड़ का एक में था, उसमें हम 3 नंबर पर आए थे। एक 1 करोड़ का था, उसमें 2 नंबर पर आए थे। और एक नंबर पर आए थे तो 2 लोग आ गए थे 1 नंबर पे। तो उन सबको हम लोग में डिवाइड कर दिया, 57.5 लाख हमको दे दिया, 57.5 लाख उसको दे दिया। 1 नंबर वाले पर दोनों इनाम लेवल करके जितना होता है आधा आधा का कर दिया। इस तरह से कैप्टन आपने पांड्या को बनाया था, तो उससे क्या बेनिफिट मिला, मतलब क्या लाभ मिला उनको कैप्टन बनाने से? कैप्टन हार्दिक पांड्या को बनाया तो 3 विकेट भी मारा। 3 विकेट, हर एक विकेट के पीछे 25 पॉइंट होता है। तो 3 विकेट मारा तो 75 पॉइंट हुआ, उसको कप्तान बनाया, 150 पॉइंट दिया, डबल कर दिया। उसके बाद आकर रन भी मारा तो 30-35 पॉइंट उसमें दिया, उसका भी डबल हो गया। तो इससे ज़्यादा मेरा रैंक हो गया है। अच्छा, तो आपके खाते में आ गए 50 लाख से ऊपर। जो टैक्स वगैरह काट के, पूरा टैक्स वगैरह काट के। अभी जब गांव वाले या दोस्त वहाँ के जो लोग थे
और जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि आप दोस्तों को देखते थे खेलते हुए, तो आप भी लगाए, आपको सफलता मिली, अभी उन दोस्तों को नहीं मिला होगा, क्या उनका रिएक्शन था? कि मतलब एक होता है ना कि भाई मेरे से ही सीख के और तू कमा लिया, मैं तो पीछे छूट गया। नहीं नहीं, ऐसा ये होता है, लेकिन जैसे इसमें नसीब की बात है सबसे बड़ी। प्लेयर तो 11 ही लगेंगे, वो आपको भी मालूम है, आपको हमको भी मालूम है, लेकिन उसमें से इधर इधर कभी हो सकता है, वो भगवान के ऊपर है, तो हम लोग के हाथ में नहीं है। वो सबको दिख रहा है उतना ही प्लेयर है, अब उसी में से बनाना है, तो भी लोग सोचते हैं कि मतलब मेरा भी आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा, इस तरह से। अच्छा, 72 लाख आपने जब जीता, उसके पहले भी आप लगाते थे, तो सबसे बड़ा अमाउंट क्या आपने जीता था? मतलब सबसे ज्यादा पैसा कब आया था ये 72 लाख के पहले? इससे पहले 2020 में एक बार आया था, 67 रुपये आया था एक बार। अच्छा। उसमें मैं थोड़ा गलती कर दिया, मेरा विकेट कीपर नहीं चला था, उसमें मैं 7 नंबर 6 नंबर पे था, अगर उसको मैं बदल दिया होता तो उस टाइम भी 50-60 लाख जीत गया होता मैं। अच्छा, हाँ, यानी किस्मत आपका बड़ा मेहरबान है। हाँ, किस्मत मेहरबान नहीं, ये किस्मत कई बार मतलब आकर करीब करीब आकर चला जाता था। अच्छा। इस बार मतलब लग गया, क्योंकि हमारे बीच के भी कई बहुत सालों से खेल रहे हैं बच्चे, बातचीत होती है, तो उनका मैं सुनता हूँ कि कोई 2000 जीत रहा है, कोई 4000 जीत रहा है, कोई 5000। ऐसे हमारा भी साथ होता था, ऐसे भी इसी प्रकार होता था। वही ना बोलना, सबसे बड़ी किस्मत है, भगवान है। ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट मतलब रखना चाहिए, इसमें ज़्यादा मतलब पैसे वैसे लगाना नहीं चाहिए। वो हम सिर्फ काम करते हैं हम लोग, उसमें टाइम थोड़ा बहुत बचता है, उसमें 50-100 रुपये लगा, 2 टीम में से एक टीम बना कर उसे डाल देते हैं, उसका छोड़ देते हैं। और जो टीम मालूम होता है, जैसे इंडिया का मैच है, मालूम होता है प्लेयर, सबको पहले मालूम है कौन कैसा खेलता है, कौन कैसा बॉलिंग करेगा, इस प्रकार से मतलब ध्यान ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट इसमें नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा रखेंगे तो जैसे पैसे भी जाने के ज़्यादा चांस है। कहने का मतलब ज़्यादा पैसा आप मत लगाइए, हाँ, काम भर का लगाइए, अगर आपकी किस्मत सही है तो खुल जाएगी। और जिसको बारे में मालूम हो, जिस टीम के बारे में, अगर मान लीजिए कि अभी तो फैंटेक्स टीम में कितना लीग चल रहा है, सभी पैसे कमाने के चक्कर में है सभी लोग, वो इधर का उधर टीम डालकर ऐसे खिला रहे हैं, उस तरह से मैच भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। जिससे जिससे अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश से, ऐसे मतलब नेशनल मैच रहेगा तो उसमें कभी फिक्स होने के चांस नहीं है। अच्छा। ये सब लगाते हैं ड्रीम टीम, ऐसे बनाकर, हाँ ऐसे बनाकर लगा रहे हैं, 10 ओवर का 5 ओवर, उसमें सब फिक्स होता है। अच्छा। उसमें आपसे केवल पैसे वसूले जाते हैं। मतलब जो बड़े मैच होते हैं, हाँ, आप एक संदेश भी है दर्शकों के लिए, क्योंकि इन्होंने जीता है तो इनका एक्सपीरियंस अलग होगा, तो संदेश ये देना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप बड़े मैच में लगाएं। हाँ। जो ये 10 ओवर का होता है, छोटी छोटी टीमों का, वो फिक्स होता है। हाँ, फिक्स होता है सब। अच्छा। ये अधिकतर फिक्स होता है। जैसे बड़े मैच है तो आपको मालूम रहेगा प्लेयर के बारे में कि दूसरे देश से फिक्स करना आसान नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान मैच फिक्स नहीं हो पाएगा कभी भी, दोनों देश अपने जान के लिए छोटे वाले में फिक्स हो जाता है। ये सब अपने आदमी ड्रीम 11 वाले खिलाते हैं, मतलब पैसे देकर उन सब सैलरी के हिसाब से। वो जिस तरह से अभी पहले दिन खिलाएंगे, उसको पहले दिन बैटिंग कराएंगे, पहले फर्स्ट टाइम ओपनर के रूप में, दूसरे मैच में उसको सभी लोग लिए रहेंगे, उसको बैटिंग ही नहीं कराएंगे, पैसे सबका जाएगा, इस तरह डूब जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये तो रही बात पैसे की, आपने जीता, तो वहाँ जब आप वहीं थे, जब जीत गए आप, उसके बाद वहाँ के लोग जाने, और सबसे बड़ी बात है घर वाले और गांव वाले, कि भाई मेरे गांव का लड़का, मेरे घर का लड़का 72 लाख रुपए जीत गया है, तो घर वालों का क्या मतलब खुशी का ठिकाना? हाँ, घर वाले रिश्तेदार वगैरह सभी खुश थे, फोन कर करके परेशान। हाँ, परेशान बहुत ज्यादा फोन कर रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कब आओ, मैं बोला जल्दी आऊँगा। हाँ। अच्छा, हम काम कर रहे थे उस टाइम, मतलब मैच चल रहा था, काम कर रहे थे हम लोग, काम ही करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, कारपेंटर काम मालूम है आपको? अच्छा, कारपेंटर का काम करते हैं, कहाँ करते हैं? चेन्नई से थोड़ा दूर, तिरुचिरापल्ली। कब से करते हैं वहाँ जाकर? 2011 से हम काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो आप काम करते थे, लगा के छोड़ देते थे, अपना काम करते थे, उसमें व्यस्त थे। उसके बाद 2-3 ओवर नहीं लास्ट में बचता था मैच देखने के लिए, तो उस टाइम आकर देख रहा हूँ, तो मेरा मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था, दिख रहा है मतलब। अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइए कि उसमें जब पॉइंट में आपको जो लगाते हैं, वहाँ दिखाया हुआ कितना पॉइंट है, तो उसमें क्या ऐसे लिख देता है 72 लाख आप जीत गए, कि मैसेज वगैरह के थ्रू पूरा जैसे दिखाएगा, डायरेक्ट ऊपर से ही दिखाएगा? एक रैंक के वाले का 1 करोड़ ऐसे दिखाएगा, 2 नंबर पर ऐसे दिखाएगा, जितना में आप जहाँ जहाँ रैंक में रहेंगे उतना पैसा उसके बगल में दिखाता रहता है। उसके बाद क्या फोन ऑन आता है कि मतलब डायरेक्ट आपके खाते में, ऐसे कैसे होता है? जैसे अगर फोन ऑन नहीं आता है, ईमेल आईडी से चेक करते हैं, अगर बड़ा अमाउंट है, अगर 2 लाख तक हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ना अकाउंट में से, ड्रीम टीम में आएगा वो, उसके बाद उसको अकाउंट में डालना पड़ता है, हम लोग के हाथ में होता है। तो उसको 2 लाख तक करेंगे तो कोई फ़ोन ऑन नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। और 2 लाख से मतलब मैं 50 लाख एक ही बार कर दिया है,
तो उसके बाद वो ड्रीम कंपनी वाले अच्छा। वो लोग कांटेक्ट किए हमको, मतलब तुम्हारा कन्फर्म नंबर है कि नहीं, दूसरा नहीं कोई हाँ, इशू दूसरा हुआ। कोई नहीं ले रहा है। तो उसके बाद मैं मैसेज किया, हाँ ईमेल आईडी पर मैसेज आता है वो, मतलब उसको मैं फिर वो रिटर्न मैसेज किया कि मतलब हाँ मेरा कन्फर्म नंबर है, मेरा ही अकाउंट नंबर है, सब सही है। उसके बाद वो बोले 2 घंटे में, वो 5 मिनट के अंदर वो पैसे पूरा डाल दिए। उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, उन सब के अंदर ये सब सही है ये सब। हाँ, इतनी बड़ी कंपनी है तो हाँ धोखाधड़ी तो धोखा, कम ही इसमें होता है। धोखाधड़ी नहीं कर रहे थे सर। अच्छा, ये तो हो गई कि किस तरीके से आपके खाते में आया। अब सवाल ये है कि अनिल जी को क्रिकेट का नॉलेज कितना है, क्योंकि क्रिकेट तो गांव गली में हम लोग भी खेले हैं, तो कितना नॉलेज है मतलब क्रिकेट का, क्या जानकारी है? अरे बचपन से हम लोग क्रिकेट ही देखते हैं, पूरा ही मैच हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखे हैं, मतलब इसी क्रिकेट के बारे में मतलब हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। जैसे फिल्म से ज़्यादा नहीं है, न्यूज उससे थोड़ा है, लेकिन मतलब क्रिकेट से सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट खेलने के चक्कर में काम भी छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन क्रिकेट खेलते हैं। 72 लाख रुपए खाते में, 72 लाख रुपए जीत चुके, 50 लाख से ऊपर आपके खाते में आ गया। तो अभी तो फोन भी आता होगा यार दोस्त का, जानने वालों का, कि भाई देखो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़िया से करना, ऐसे सुझाव तो बहुत आते होंगे आप। हाँ, बहुत काफ़ी लोग दे रहे हैं, रिश्तेदार लोग दे रहे हैं, फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि गलत जगह पैसे मत खर्चा करना, ऐसे करके ऐसे सब ये समझा रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है यार दोस्त, आ जाइए, आप ही लोगों का इंतजार है, आइए। अरे महाराज इधर आइए, यहीं बैठ जाइए, ये इसमें बैठिए, आइए आप भी बैठिए महाराज। नहीं बैठो, उधर दिखाइए उन सबको भी। इधर आइए, इधर मैं जगह देता हूँ। हाँ, यार दोस्त सब लोग आइए, सब कहा रहे ना, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, बातचीत कर लीजिए। तो हाँ, पैसे आ गए, अभी आप घर पे हैं। और सुना एक चीज़ और सुना कि आप जैसे पैसे हैं, आप ट्रेन से आने वाले थे, फ्लाइट से आ गए। नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो अफवाह हुआ था, हम लोग ट्रेन से ही आए हैं। अच्छा, हाँ, ट्रेन से आए थे। हाँ, मैंने सुना कि आप फ्लाइट से आ गए। नहीं, जाहिर सी बात है, कोई समस्या नहीं है, फ्लाइट से भी आ सकते हैं भाई। वो फ्लाइट से मतलब टिकट, दिवाली के टाइम में टिकट खाली नहीं होता है। दिवाली के मैं 1 दिन पहले जीता, उसके सुबह निकला, दीपावली के दिन निकला। दीपावली के दिन टिकट मतलब मिल नहीं रहा था। चेन्नई हम लोग और आकर चेक किए, चेन्नई भी नहीं मिला। 50,000 देने को तैयार थे, मतलब जल्दी से घर पहुंच जाए। हाँ, दीपावली दिन है। हाँ, दीपावली त्योहार का सीजन हाँ, होता है। शाम तक सोचे गोरखपुर आ जाएंगे, शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं मिला टिकट हम लोग को। अच्छा, अनिल जी की पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम 10 तक पढ़े हैं। 10 तक पढ़े हैं। और शादी होती? शादी हो गई। शादी हो गई। हाँ। चलिए, तो अभी आपसे लास्ट सवाल आप दोस्तों से पूछेंगे। पैसे आ चुके हैं खाते में, सब कुछ सही चल रहा है। अनिल जी का अभी प्लान क्या है, मतलब इतने पैसे आ चुके हैं तो क्या कुछ करेंगे, इसका बिजनेस करेंगे, या पुराने काम पे वापस जाएंगे, या फिर अपने ही एक तरीके से जन्मभूमि पर अपने क्षेत्र में रहकर कुछ करेंगे? अभी तो फिलहाल घर और में जो समस्या है उसको ठीक करके अपना काम देखेंगे। अभी कोई प्लान नहीं है। अभी जो हम लोग काम करते थे कारपेंटर का, उसी में मतलब कुछ अधूरा काम है, उधर छोड़ गया है, तो उसको कंप्लीट कर देंगे। उन सब का भी हो जाएगा। जो सेठ लोग हैं वो भी लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब जो आपका काम करते थे आप वही करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी पैसे आ गए तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले घर की समस्याएं जो हैं उसको हल करेंगे, उसके बाद अपना 2-3 साइड खोलकर मतलब आए चालू करके। अच्छा, 2-3 साइड चालू करके आएंगे। उनका काम अधूरा है तो उसको ख़त्म कर देंगे, तभी ना उसको सही रहेगा। वो भी उनका भरोसा नहीं जाएगा। चलिए, सबसे आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई भी कि आपने इतना बड़ा अमाउंट जीता है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खासकर महाराजगंज के लिए, मैं जहां तक जान रहा हूं, महाराजगंज में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ड्रीम 11 पे इतना बड़ा अमाउंट जीता है। तो आप इनके साथ में काम करते हैं? नहीं, मैं घर पे ही रहता हूँ। घर दोस्त हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपके दोस्त तो लखपति तो बन गए? अरे तो अच्छा ही तो लगेगा, मान लीजिए किस्मत है। किस्मत है। हाँ। तो आप लोग भी अब इनको देखकर ड्रीम 11 पे खेलेंगे क्या? नहीं, ऐसा काम तो नहीं भैया। आप लोग साथ में रहते हैं? हाँ, साथ में। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप उधर बैठ जाइए, आप उधर बैठ जाइए, आप भी आ जाइए। आप भी वहीं रहते हैं साथ में? नहीं, सब काम अलग अलग करते हैं। चेन्नई में ये रहते हैं क्या? नहीं, विजयवाड़ा में रहते हैं। मतलब साथ में ही दोस्त हैं? हाँ, दोस्त हैं, लेकिन काम हम लोग एक ही करते हैं। कैसा लग रहा है? लखपति तो बन गए आपके दोस्त। बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पर जाएंगे तो मतलब हाँ ये जीते थे। यहाँ से नेटवैया से नीचलवल तक पूरे जान रहे हैं, जहाँ अनिरुद्धल कोई है जी जीता है ड्रीम 11 में 72 लाख रुपए। तो खुशी को तो होगा ही ना।
पार्टी उटी लिए कि नहीं? पार्टी होगा काहे नहीं। भाई दोस्त लखपति बने हैं, पार्टी तो लेना ही है ना। और वो तो बताइए देंगे। कुछ इनके बारे में। मेहनती तो काफी हैं, जैसा मेहनती बताया कि बहुत हैं, 10वीं मतलब पास ये कोई होता ना घमंडी, इनके अंदर वो कुछ नहीं है। हाँ एक चीज मैंने सबके देखा, साथ वही हाँ, सबके साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे हैं। एक चीज मैं शाम को फोन किया इनसे बात करने के लिए, तो एक चीज होता है नॉर्मल देखा जाता है कि आदमी अचानक अगर अमीर बन जाए ना तो उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। लेकिन मैंने इनका फोन सेम किया, वही पहले पहली जैसा बार फोन किया, इन्होंने उठाया, इन्होंने बताया भी कि ऐसा है सर, आप कल आइएगा, इतने बजे का टाइमिंग। मतलब इनके तरफ से पूरा ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये इतने अमीर हो चुके हैं। हाँ और दोस्तों ने भी ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई थोड़ा भी नहीं होगा कि घमंड आ गया हो अमीर हो। हाँ पहले जैसे मतलब घमंड इनके अंदर कुछ नहीं है। तो बाकी क्या शुभकामना देंगे इनको मेरी तरफ से? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे बधाई दे दीजिए आपके दोस्त हैं। बधाई तो हमारा है। गाँव में हम लोग पहले ना क्या होता था कि मैच खेलते थे तो उसमें लगा देते थे पैसे, बिट लगाते थे। और ये ताश वोश खेलते थे, हम्म। तो गांव में इसको जुआ बोलते थे। लेकिन अभी ये डिजिटल पे आ गया है, सेम कंपनियों वही ने है। कर दिया, जुआ तो है ये। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अब बड़े लेवल पे खेलते तो उसको जुआ नहीं बोल सकते, छोटे लेवल पे खेलते थे जुआ, तो इसको लोग कहते नहीं है कि अरे यार जुआ खेल रहा है। जैसे ये सब जो टेक्नोलॉजी में जो है, इसमें ज़्यादा रिस्क के मतलब है। इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा जब आप उस पर अधीन हो जाएंगे, खेलने लगेंगे, ज़्यादा पैसे यूज करने लगेंगे, तो सेम समझ लीजिए गांव में जो ताश वाश खेलते थे सेम वही है। बर्बादी हाँ। तय है। लेकिन आपके पास चांस भगवान दे रहा है, 100-50 लगाए, केवल ज़्यादा नहीं लगाए, अपना किस्मत बदल रहेगा तो उसमें बदल जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब लगा हुआ नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए, वो कंपनी धीरे धीरे ले लेगी, ऐसे है कंपनी। अच्छा अभी आप निकलते होंगे, सब लोग जानते होंगे पूरे इलाके में, हाँ सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। वायरल बंदा हो चुका है। हाँ काम ही इन्होंने ऐसा किया है। तो कहने का मतलब यही है कि किस्मत अगर आपकी सही है तो आप अनिल जी बन सकते हैं। और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जैसे इन्होंने बताया कि ये चेन्नई में काम करते थे और भाई के अंदर थोड़ा भी ऐसा ईगो टाइप का नहीं आया कि मैं लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। ये बता रहे हैं कि दोबारा से हमने जो साइड में छोड़ के आए हूँ, चेन्नई में कारपेंटर का काम करते हैं, वो दोबारा से वहीं जाएंगे। उसके बाद इनका उसके आगे वो काम ख़त्म करने के बाद जो भी इनका प्लान होगा वो करेंगे। तो हमारी टीम की तरफ से, चौथा स्तंभ की तरफ से, साथ ही मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये महाराजगंज का मैं भी हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये महाराजगंज का नाम उन पैसों से रोशन करेंगे, चाहे अपने घर का कुछ अच्छा काम करेंगे, बाहर का जो भी करेंगे, लेकिन महाराजगंज का नाम रोशन होना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की अगर कोई भी स्टोरी आपके साथ है जो वायरल है, आप जानते हैं, या कोई भी ऐसा लड़का हो या लड़की हो जिसके अंदर अलग टाइप का प्रतिभा हो और वह अपने ज़िले में या प्रदेश का नाम रोशन कर रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और मेरा नंबर भी है, तो उसमें आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि हम इस तरीके की खबरें जो हैं वो आपके सामने लाते रहें और इस तरीके के जो आपको एक संदेश दें, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, उस तरीके की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।